अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हशीशैन के अगले एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा पिछली एपिसोड में कासिम का दुश्मन ही उसको इस वक्त अपना दोस्त समझ रहा था और वो उसे साथ लेकर जहाँ पे उनकी जंग जारी थी वहाँ साथ लेकर जा रहा था। बढ़ते हैं अगले एपिसोड की तरफ। अंताकिया का हाकम और उसके साथ बड़े बड़े नामी मसीही सरदार इस हंगामे में कत्ल हो गए। मुसलमानों ने इस तरह इनको नरगे में लिया, वो सब एक ही जगह मरका ढेर हो और उनकी लाशों का एक ऊंचा पुश्ता बंध गया। कासिम की कैफियत ये थी कि अताबक के लश्कर में जो लोग अपने ही साथ किए थे उनके साथ कत्ल हो जाने का अंदेशा था। वजह यह थी कि कासिम जो ज़र्रा पहने था वो ईसाइयों की वजह की थी और किसी मुसलमान को ये गुमान ना हो सकता था कि वो ईसाई नहीं है। हंगामा नहायत सख्त था। हंगामा नसरानियों पर मुसलमानों की तलवारें और निज़ा अपना काम कर रहे थे और तीरों की बारिश किसी तरह कम ना होती थी। इस वक्त कासिम को यकलख्त ये ख्याल पैदा हुआ कि इब्ने रेमंद मेरी सपुर्दगी में है, इसको बचाऊं तो क्यों कर बचाऊं। हकीकत यह है कि इस वक्त ये दोनों अजल रसीदा हो रहे थे। गो मौत ने जो इस वक्त तरह तरह के लोगों की जान ले रही थी। हर तरफ लड़ने वाले कट कट कर इस तरह गिर रहे थे जैसे किसान की दरंती से खेत काटा जाता हो। अब कोई दम में इन दोनों की बारी भी आने को थी। यहाँ तक कि एक गोल मुसलमानों का लाशों और ज़ख्मियों में से रास्ता निकालता हुआ उनकी तरफ बढ़ता नजर आया। कासिम नहायत परेशान होकर इधर देखने लगा। ये लोग और तमाम लड़ने वालों से ज़्यादा दलेर, फुर्तीले और खून के प्यासे मालूम होते थे। उनका अफसर एक दुबला सूखा हड्डियों का पिंजर आदमी था जो ज़र्रा पहने था और सर पर अरबों का कस्वा बांधा था जिसका कपड़ा नीचे तक आता था और इस नकाब के अंदर वो लागर और हकीर चेहरा था जिसके हर शिकन से जुल्म और जफाकारी ज़ाहिर थी और किसी ख़ास आदमी की तलाश में तेज़ आंखें गहरे हलकों में इधर उधर गर्दिश कर रही थी। जब वो करीब आया तो कासिम ने उसके हाथ में हशीशियों का सुर्ख सफ़ेद दस्ते वाला खंजर देखा। उसके और हमराहियों के पास भी उसी तरह के खंजर थे। इतना देखते ही कासिम इब्ने रमंद के सामने आ गया कि यह कातिल उसे ना देखने पाए और उसे चुपके से कहा कि जिस पर खंजीर का सर बना है अपने हाथ से फ़ौरन निकाल कर अलहदा कर लो। इतना कहकर कासिम ने अपनी कमर से 2 खंजर जो फिदाइयों के खंजर थे निकाले। उनमें से एक इब्ने रेमंद को दिया और फ़ौरन उसका बाजू पकड़कर घसीटता हुआ लाशों के ढेर के करीब गया और उस ढेर में तलाश करता हुआ एक ईसाई शह सफ़ार की लाश पर पहुंचा और इब्ने रेमंद ने जो खंजीर के नक्श वाली अपने हाथ से अलहदा कर ली थी उसका तस्मा उस मुर्दे को हाथ पर बंध दिया और इब्ने रेमंद के चुपके से कहा कि मेरे पीछे पीछे चले आओ और बिल्कुल गूंगे बन जाओ। खबरदार जो मुंह से कुछ बोले। इतना समझा कि ये दोनों लाशों के तो इस तोदे की आड़ में चक्कर सा काट कर पहलू की तरफ से हशीशियों के गोल में शामिल हो गए और कासिम खंजर ऊंचा किए अल्लाह अकबर के नारे लगाता इन हशीशियों के साथ आगे बढ़ा। इब्ने रेमंद इसके पहलू में साथ था। दोनों के चेहरे पसीने में डूबे हुए और आसपास के ज़ख्मियों से जो खून के फवारे चले थे उनसे रंगे हुए थे। लेकिन इस गोल के अफसर ने जो अरब मालूम होता था और जिसकी हल्कूक में धंसी हुई आंखें बेकरारी के साथ इधर उधर देख रही थी, कासिम को फ़ौरन ताड़ लिया और पूछा, तुम हमारे ग्रोह के आदमी नहीं हो, तुम कहाँ से आए हो? कासिम ने जवाब दिया, मैं नसरानियों में मिल गया था और उनकी सफ़ों में पहुंचकर मैंने बहुत से काफरों को कत्ल किया है। ये कहकर कासिम ने खंजर इस तरह पकड़ा कि वो अफसर खंजर का दस्ता देख ले। अफसर ने इब्ने रेमंद की तरफ देखकर पूछा, ये कौन है? कासिम ने जवाब दिया, ये वलायत शाम का एक फ़दाई है, इसको बतौर रहनुमा के मैंने अपने साथ ले लिया। ये फ़दाई चुप है, बात ना करने की कसम खाए हुए है। इस जवाब पर भी अफसर के दिल से शुबा रफ़ा नहीं हुआ और पूछने लगा, तुम नसरानियों की फ़ौज में क्यों गए थे और किसके हुक्म से गए थे? कासिम ने खूब दलेर होकर जवाब दिया, खुद शेखुल जबल के हुक्म से। शेख का हुक्म था कि अमीर तराबलस के लड़के को कत्ल करूं। चुनांचे इसी कस से जिस वक़्त कफ़ार की फ़ौज शहर से निकल भागी तो इसके पीछे हो लिया। आगे चलकर जासूसों से खबर मिली कि यही फ़ौज फिर पलट कर शहर पर हमला अमवर करने को है और अमीर का लड़का भी इसी फ़ौज के साथ होगा। इतना सुनकर मैं रास्ते में ही ठहर गया और जब फ़ौज शहर की तरफ जाती हुई मिली तो रात के अंधेरों में उसके साथ हो लिया। अफसर ने बहुत ही बीचोताब खाकर पूछा, और इस शैतान अमीर का लड़का अब कहाँ है? कासिम ने लाशों के तोदे की तरफ इशारा करके कहा, मैं इसका इंसाफ पहले ही कर चुका हूँ। इतना सुनते ही वो और इसके साथी लाशों के तोदे की तरफ दौड़ पड़े। लाशों को उल्ट पुल्ट कर किसी खास लाश को ढूंढने लगे। कासिम को मौका मिला। इब्ने रमद का हाथ पकड़कर जहां हंगामी जोर का था उसके पीछे की तरफ आया और दफ़ातन उसने हशीशियों के ओर से एक नारा बुलंद होते सुना, जिससे मालूम होता था कि वो किसी चीज़ को देखकर बहुत खुश हुए हैं। जिस मकाम पर कत्ले आम हो रहा था उसके गिर्द मैदान में जा बजा मुसलमानों के गिरोह खड़े थे। ये लोग फतह की खबर सुनकर तमाशा देखने या लौटने की गर्ज से शहर से निकल कर बाहर आए थे।
जख्मी मरहम पट्टी के लिए शहर की तरफ जाने लगे। ईसाई सवारों के घोड़े छोड़कर मैदान में इधर उधर सरपट भागे। कासन और इब्ने रेमंद ने इनमें से 2 घोड़े पकड़ लिए और इन पर सवार होकर रात को जिधर से आए थे इधर ही को भागे। थोड़ी देर में एक ऊंची पहाड़ी रास्ते में आई। दोनों अपने अपने घोड़ों से उतरे, रास्ते हाथ में लिए पहाड़ी पर चढ़ने लगे। दोनों अपने अपने घोड़ों से उतरे, रस्से हाथ में लिए पहाड़ी पर चढ़ने लगे। यहाँ एक ऊंची मकाम के उन्होंने लड़ाई के मैदान की तरफ देखा। कत्ल अब बंद हो गया था। नसरानियों की फौज का नामो निशान सिवाय मुर्दों के, तोदों के और कुछ बाकी ना रहा था। मुसलमानों के फतह के नारे के बाद कभी कभी कुछ उड़ते से सुनाई देते थे कि कैफियत देखने के बाद फिर वो दोनों अपने रस्ती पहाड़ी पर चढ़ने लगे। यकायक एक पीछे से एक शतर सवार ऊँट को तेज़ दौड़ाता हुआ आया। उनके पाँव की आवाज़ मुतलक ना होती थी और अब वो कासम और इब्ने रेमंद के करीब से इस तरह दौड़ता हुआ आगे निकल गया। उसकी पुश्त पर दुबला सूखा दरवेशों की सूरत का एक आदमी बैठा हुआ था। आंखें उसकी वहशत खेज थी और बदरंग पुरानी अबा के फटे हुए दामन हवा में फट फट करते हुए पीछे को उड़ते जा रहे थे। इस दरवेश की सूरत देखते ही कासम को सुनाटा आ गया। कासम को अब ये तरद्दु हुआ कि इब्ने रेमंद के साथ बराबर चला जाना चाहिए। फ़कत रास्ता बताकर और थोड़ी दूर साथ चलकर अताबक की फ़ौज में वापस चला आना मुनासिब होगा। ऊँट पर जो आदमी तेज़ जा रहा था उसे कासिम ने खूब पहचान लिया था और ये भी समझ गया था कि यह खपीस शकार की बू पाकर इधर चला है। थोर फरीदा की खैर नज़र नहीं आती। कासम को इस दरवेश से नहायत ही खौफ और कराहत मालूम हुई। कुछ देर सोचने के बाद यही फैसला किया कि इब्ने रेमंद के साथ जहाँ से वो आया था वहाँ तक जाना चाहिए। वो इसमें अमीर तराबलस के हाथों अपनी जान खतरे में पड़ती थी। अब चलते चलते ये दोनों इसी गांव में पहुँचे जहाँ इंताकिया से भागे हुए ईसाइयों ने पड़ाव डाल रखा था। लेकिन उनके पहुँचने से पहले ही अमीर तराबलस और इसके हमराही और इंताकिया के बहुत से फरारी जुनूब की तरफ तराबलस को रवाना हो चुके थे। इन दोनों ने भी वहीं जाने का कसद किया और 3 दिन और 3 रातें बराबर सफ़र करते रहे। रास्ता समंदर के किनारे किनारे था। कासम समंदर के आबी रंग और किनारों पर मौज के टकराने से सफ़ेद झागों के पैदा होने की कैफियत देखकर बहुत खुश होता था। ये दोनों चीज़ें उसे बहुत खुशनुमा मालूम होती थी क्योंकि उससे थोर फरीदा के गोरे गोरे बाजू और आसमानी रंग आंखें याद आ जाया करती थी। गर्ज अब वो तराबलस से इतने करीब पहुंच गए कि शहर वहां से नज़र आने लगा। कासम ने इब्ने रेमंद से यकायक पूछा, क्या ये सच है कि आप थोर फरीद उसे अकद करने वाले हैं? इब्ने रेमंद ने कासम की तरफ बहुत ताज्जुब से देखकर कहा, आपको ये क्यों कर मालूम हुआ? अब कासम ने किस्सा कहना शुरू किया और कहीं कहीं अपनी राय भी जाहिर करता गया। कहने लगा, ये ख़बर मैंने यहाँ से एक बहुत दूर के शहर में सुनी थी और मैं आपको चंद और बातें भी सुनाऊँगी जिसकी मुझे ख़ासी तौर पर इत्तला मिली है। बाज़ लोग इस वक्त ऐसे मौजूद हैं जो आपको जान के ख्वाहां हैं और थोर फरीदा को फिर छीन कर ले भागना चाहते हैं। आपको इन बातों से बहुत ख़बरदार रहना चाहिए। इब्ने रेमंद बोला, मगर थोर फरीदा को तो अब कोई ख़तरा नहीं है। वो अब अपने ही लोगों में उस वक़्त है। जो ख़तरा इसको था वो दूर हो चुका है। यह गरीब तो एक बड़े ही ज़ालिम फ़िरके के हाथों में, जिन्हें हशीशी कहते हैं, गिरफ़्तार हो गई थी। इस कैद से उसका सही सलामत निकल आना अजाइबात से है। मुझे ठीक हाल नहीं मालूम कि किस तरह वो इस मुसीबत से आज़ाद हुई, क्योंकि मेरा बाप उसका दुश्मन है। इतना मौका नहीं देता कि हम बात कर सकें। लेकिन मुझे उसकी खात्मा से जो मुसलमान औरत है बात करने का इत्तफाक हुआ है। उसकी ज़बानी मालूम हुआ कि कोई बड़ा जवान मर्द मुसलमान शरीफ ज़ादा था जिसने उसे कैद से निकाला और कैद से निकलने के बाद वो किस तरह उसकी शहर जिससे का नाम आशियाना आकाब मशहूर है यहाँ आई। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन बहुत जी चाहता है कि इस मुसलमान शरीफ ज़ादे से कहीं मिलना हो और मिलकर उसका शुक्रिया अदा करूं। गोया वो हमारे मज़हब का आदमी नहीं है, काफिर है, लेकिन ये काम ऐसा ही है जैसे ईसाइयों के काम नेकी और बहादुरी के हुआ करते हैं। कासम ने कहा, कुछ शोभा नहीं कि इस नौजवान की परवरिश किसी शरीफ घर में हुई और एक शरीफ बाप ने इसको अपनी निगरानी में तलीम व तरबियत दिलाई है। आप फ़रंगी लोग हम मुसलमानों पर बहुत मुँह आया करते हैं। हम औरतों की इज़्ज़त नहीं करते, बल्कि हमेशा मकर फ़रेब और हवाए नफसानी की पैरवी में ज़िंदगी बसर करते हैं। खैर, मगर आपको पूरा किस्सा मालूम नहीं है। वही लोग जिनके पंजाए गज़ब से थोर फरीदा छूटी है अब फिर इसको अपने दाम में गिरफ़्तार करना चाहते हैं। आपको याद होगा जब इंताकिया से कुछ दूर निकलने के बाद हम एक पहाड़ी पर चढ़ रहे थे तो एक शतर सवार नहायत तेज़ी से हमारे करीब ही से निकलकर इधर को आता नज़र आया था। यही वो आदमी है जो थोर फरीदा को फिर गिरफ़्तार करके कैद में डालने की गर्ज से भेजा गया है, और यही वो शख्स है जो आपको और तमाम मसीही शहसवारों को कत्ल करना चाहता है। मुझे मुतलिक शोभा नहीं कि इस वक्त वह तराबलस में पहुंच चुका है। इब्ने रेमंद ने हंसकर कहा, कुछ अंदेशे की बात नहीं, यहाँ थोर फरीदा के बचाने वाले बहुत हैं।
मगर अब आपका क्या इरादा है? मेरा बाप तो अब भी अगर आपको देख पाएगा तो कत्ल कर डालेगा। कासिम ने कहा, मैं शहर में रहूँगा और जहाँ तक मुमकिन होगा आपके वालिद और इन ईसाइयों से अपने तिये बचाए रखूँगा और इस मोज़ी दरवेश का पता चलाने की कोशिश करूँगा, और अगर कहीं मिल गया तो फिर कासिम आगे कहने ही लगा था कि उसे जान से मार डालूंगा, लेकिन फ़ौरन याद आया कि हशीशियों की मदद करने की कसम भी तो मुझसे ली गई है। इस किस्म का पाबंद होना चाहिए या ना होना चाहिए, इसका हाल मालूम नहीं। बहरकाफ पहले ही से कसम तोड़ने की नीयत करना दुरुस्त नहीं। किस्सा मुख्तसर ये दोनों बातें करते हुए शहर तराबलस के दरवाजे में दाखिल होकर जुदा जुदा हो गए। इब्ने रेमंद अपने बाप के कसर में चला गया और कासिम पूछता हुआ एक जलील सी सराय में जा ठहरा। यहाँ वो कई दिन तक रहा, मगर इस दरवेश का कुछ पता ना चला। वजह यह थी कि ज़माना में बाहर के लोग इस कसरत से शहर में आए हुए थे कि तमाम बाजार लोगों से फटे रहते थे। कभी किसी अमीर रईस की सवारी निकलती थी तो आदमियों को हटाकर मुश्किल रास्ता निकालना पड़ता था। जब हर वक्त भीड़ की ये कैफियत हो तो फिर इसमें किसी को पहचानना बहुत दुश्वार था। बैतुल मुक़द्दस का बादशाह भी ये सुनकर अंताकिया की हालत ख़तरनाक है आजकल तराबलस में आया हुआ था। एक दिन कासिम ने उसकी सवारी बाजार में निकलते देखी। बिल्कुल नौउम्र लड़का था, ज़रा और जोशन पहने था, कबाब पर एक ज़रीफ़त की अबा थी। सूरत पर बादशाहों की शान बरसती थी। जलूस में बड़े बड़े नामी शहसवार थे और उसकी सवारी बाजार में निकलते देखी। सूरत पर बादशाहों की शान बरसती थी। एक तरफ उसकी माँ मलका मलिसंदी घोड़े पर सवार थी। मशहूर था कि सल्तनत में यही एक औरत कुल सफ़ेद व स्याह की मालिक है और साजिशें करने की में यह तोली रखता है। एक और अफवाह भी कासिम के कानों तक पहुंची। वो ये थी कि अमीर रेमंद और उसकी बीवी में कुछ अरसा से सख्त रंजिश हो गई है। अमीर की बीवी मलका मलिसंदी की सखी बहन थी। इस किस्म की खबरें तो कासिम को मिलती रही, लेकिन इस दरवेश की कोई खबर सुनने में ना आती थी। अशारे बाजिया सरगोशिया और चुपके चुपके इधर उधर नकलो हरकत से जाहिर होता था कि हशीशियों के गुमाश्ते का अपनी कारगुजारियों में खूब सरगर्म है। कासिम इसी हाल में कुछ ज़माना तक तराबलस में रहा। ईसाइयों की शान शौकत और शहर में जो अच्छा इंतज़ाम उन्होंने कर रखा था उसे देखकर हैरत किया करता था। वो खलीफा बगदाद का साजाओ हशम नसीब ना था और न शहर में बगदाद जैसे सरसब्ज़ो शादाब मैदान थे और न वहाँ के मुकाबले में जहाँ के बर्जों और मीनारों में वो हुस्न तामीर था और न तरह तरह के शोख व रंग जो आँखों को भले मालूम होते हैं नज़र आते थे। फिर भी एक मजबूती और ठोसपन हर चीज़ में मौजूद था। गो बदनुमाई ज़रूर शामिल थी। और अब इस दिन की सुबह आती है जिसमें ख़तरों की इंतहा न रही और जिसने कासिम की ज़िंदगी का रंग ही दूसरा कर दिया। आज कासिम लोगों के हजूम में इधर उधर पड़ा फिरता था। जो ज़र्रा मामूलन पहने रहता था आज भी वही पहने था। इसकी वजह से कोई इसको मुसलमान ख्याल ना कर सकता था। रंग भी इसका इतना गोरा था कि बहुत से फरंजी शहर सवारों का रंग उसके सामने मैला मालूम होता था। रास्ते में जितने लोग गुजरते उस पर एक नज़र उस उम्मीद से डालता कि शायद इनमें वो दरवेश मिल जाए या उसका कुछ पता चल सके। अफरंजी सरदारों को देखता कि तंग सड़कों पर घोड़े दौड़ाए लिए जाते, जिससे मालूम होता है कि कोई बड़ी बात अनकरीब पेश आने वाली है। ये बड़ी कौमी हैकल और चिस्तो चाक लोग मालूम होते थे। इनके लिबासों और हथियारों पर एक सादगी और उनके बेरकों पर जो नक्श थे उन पर एक सफाई और मतानत पाई जाती थी। इसी असना में एक कनीसा यानी नुसरानियों की इबादतगाह के पास से भी कासिम का होका गुजर हुआ। ये एक लंबी बड़े बड़े पत्थरों की मजबूत इमारत थी और एक जो पहल मीनार में इसमें था बड़ा दरवाज़ा उस इबादतगाह का खुला हुआ था, मगर अंदर एक अजीब और असीब तारीकी थी। अमीर रेमंद का कसर बड़ा बुलंद और मजबूत था। इसके बर्जों से कहरो गज़ब ज़ाहिर होता था और इसकी दीवारों से मालूम होता था कि वह सबको मरदूद और मलून करार देकर अपने सामने किसी की कुछ हकीकत नहीं समझते। बहरकैफ किला के मुस्तहकम और ज़बरदस्त होने में कलाम ना था। कासिम ने जिस वक़्त इस किला की तरफ देखा तो सड़क पर जो भीड़ लगी थी वह यकायक खामोश हो गई और कसर के बुलंद दरवाजे से अब एक जुलूस निकलना शुरू हुआ। जुलूस में सबसे आगे अमीर तराबलस था। इसके दाएं तरफ मलका मलिसंदी जो मलका ज़री कदम के लक़ब से मशहूर थी, घोड़े पर सवार थी। ये नहायत हसीन औरत थी और इस वक्त किसी मामले में अमीर से गुफ्तगू में मसरूफ़ थी। अमीर के बाएं तरफ इसकी बीवी भी घोड़े पर सवार थी, लेकिन बिल्कुल खामोश थी। सूरत जर्द और आंखों में गुस्सा और गुरूर भरा था। उनसे पीछे बड़े नसरानी सरदार और रईस और आली ख़ानदान बेगमात थी। उन्हीं में कासिम ने इब्ने रेमंद को देखा। सूरत ही मर्दा परेशान थी, नज़रें नीची किए था। जुलूस के सबसे आखिर में एक पालकी थी और उसके साथ साथ थूर फरीदा घोड़े पर सवार थी। उसके पीछे बहुत सी औरतें थीं जिनमें बाज़ मुंह पर नकाब डाले थी।
भीड़ में लोग चुपके चुपके आपस में कहते थे कि अमीर तराबलस अपनी बेगम से सख्त नाराज़ हो गया है और अलानिया कह दिया है कि इस बेगम ने अपने शोहर से बेवफाई की है और दूसरे से नाजायज़ ताल्लुकात पैदा किए हैं। मलका ज़री कदम ने दरमियान होकर बहन और बहनोई में सफाई करानी चाहिए मगर कामयाबी नहीं हुई और अब ये मलका अपनी बहन को बैतुल मुक़द्दस लिए जाती है। ये जुलूस जिस वक़्त बड़ी शान से गुजर रहा था तो कासिम के दिल में यकया थूर फरीदा की सलामती की तरफ से एक खौफ सा पैदा हुआ। चुनाचे जब जुलूस पूरा गुजर गया तो वो भीड़ भाड़ में से रास्ता निकालता हुआ जुलूस के पीछे हो लिया। कुछ दूर आगे एक ऐसा मैदान आया जिसमें मील 100 मील तक कोई दरख्त ना था। इसके बाद अलबत्ता कई घने झुंड दरख्तों के आते थे। तमाशाई जो जुलूस देखने को निकले थे वो इन दरख्तों तक आकर अपने अपने घरों को वापस जाने लगे और भीड़ इतनी छटी कि जिस जुलूस के पीछे कासिम तन्हा रह गया। फ़ौरन ख्याल हुआ कि सड़क के किनारे जहाँ बहुत से दरख्त हैं वहाँ ज़रूर कोई खदशा है। कदम बढ़ाकर जुलूस के अकब में जहाँ थूर फरीदा और दूसरी औरतें थीं उनके बिल्कुल करीब आ गया मगर पीछे ही रहा। जुलूस दफ़ातन चलते चलते रुका। कासिम जल्दी से औरतों की सफ़ों के बराबर आ गया। यहाँ ये देखा कि एक औरत ने अपने बुरके की टोपी पर एक सबस कपड़ा बांध रखा है। इतना देखा था कि जुलूस की सफ़ों में कुछ बेतरतीबी सी हुई। वजह यह हुई कि अमीर तराबलस मलका ज़री कदम और अपनी बीवी को यहाँ तक पहुँचाकर अपने साथ सरदारों के कसर की तरफ वापस जाने लगा। अमीर को वापस आता देखकर कासिम ने अपने तिये छुपाना चाहा मगर औरतों से ज़्यादा दूर हो जाना भी मुनासिब ना समझा। मलका ज़री कदम और अमीर की बीवी की हिफाजत के लिए तो बड़े बड़े फ़ौजी सरदार दोनों जानी मौजूद थे लेकिन उकब में जो औरतें थीं उनकी हिफाजत का कोई बंदोबस्त ना था। कासिम का इरादा था कि दरख्तों के झुंडों तक तो को ज़रूर साथ जाए। इसके बाद मुमकिन है कि फिर भी साथ ही चलता रहे क्योंकि उसे थोर फरीदा की तरफ से बहुत फ़िक्र थी और कोई तदबीर समझ में ना आती थी कि क्या करे। अब अमीर तराबलस और इसके हमराही कासिम के बिल्कुल करीब आ गए। कासिम अमीर की नज़र बचाने को एक तरफ हटा मगर अमीर ने देख लिया और कड़क कर कहा, यह अजनबी सवार कौन है जो हमारी औरतों से इतना मिला हुआ चल रहा है। ये कहकर अमीर घोड़ा डपटा कर करीब और आया और कासिम की सूरत देखते ही कहा, आहा ये ईसाई नहीं है, ये हमारा बागा हुआ कैदी है। हमने इसका एतबार करके सख्ती से किसी बात का पाबंद नहीं किया था मगर इसने हमारी रायत की कदर नहीं की। अब मालूम होगा कि पाबंदी किससे कहते हैं। जब रस्सी का फंदा गले में डालकर दीवार पर से लटकना पड़ेगा तो हकीकत खुल जाएगी और इसको फ़ौरन पकड़ लो और हमारे साथ साथ लाओ। कासिम गिरफ्तार हो गया। एक सवार ने दाएं और एक ने बाएं आकर उसे हिरासत में ले लिया और शहर की तरफ ले चले। कासिम ने देखा कि रेमंद का लड़का बाप से बहुत ही मिन्नत और समाजत कर रहा है मगर बाप इस तरह सर हिला देता है कि गोया उसकी बात मंजूर नहीं। कासिम को अब अपने में मरने कुछ शोभा नहीं रहा और रंज इसका हुआ कि अफसोस नहायत बेइज्जती की मौत मरना पड़ेगा। लेकिन बच्चों तुम ये ना समझना कि तुम्हारा दादा कासिम को इस शैतान अमीर ने किला की फसील से फांसी दे दी। जब कासिम किला की बाहर वाली लेकिन बच्चों तुम याद रखना, ये ना समझना कि तुम्हारे दादा कासिम को इस शैतान अमीर ने किला की दीवार से फांसी दे दी। जब कासिम की बाहर वाली दीवार के अंदर दाखिल हुआ तो चौक में आया तो सामने रंग स्याह था और सूरज से जुल्म सतब टपक रहा था। ये बरज बाहर वाली दीवार और इसके दमदमों से कहीं ज़्यादा बुलंद और मर्तफ़ा थे। पेशानी के कंगरों से नीचे दरवाजे का दहन मौत का मुंह मालूम होता था। सर के ऊपर साफ आसमान था और धूप शहर पनाह की ऊंची दीवारों और सवारों की सफ़ेद कब्बाओं, सुर्ख सलेबों और स्याह ज़रोहों पर तेज़ पड़ रही थी। कासिम ने जब इस दरवाजे के अंदर की तारीकी को जो कब्र का अंधेरा मालूम होती थी देखा तो बाहर की रोशनी को हमेशा के लिए अलविदा कहा। बाहर वाली दीवार के चौक में आदमियों का बड़ा इज़्दिहाम था। इस इज़्दिहाम के आगे एक आदमी था जो बहुत दुबला सूखा फ़कीर मालूम होता था। आंखें इसकी खूनख्वार और बाल परेशान थे। कासिम ने पहचान लिया कि ये वही बदज़ात है जो बगदाद में उसके बाप के घर में घुसा था, जिसे पहाड़ पर चढ़ने की वो रस्सी मिली थी जो ऊँट पर सवार उसके और इब्ने रिमंद के करीब से तेज़ी के साथ निकला हुआ जा रहा था। ये भी समझ में आ गया कि ये वही आदमी है जो एक ज़र्राह पोश फ़ौजी अफसर की शक्ल में इंताकिया के सामने अपने गोल को लाकर ईसाइयों के कत्ल में मसरूफ़ हुआ था और इब्ने रेमंद को तलाश करता फिरता था। कासिम उसे देखते ही चीख उठा और चाहा कि अपने तिये छुड़ाकर सब लोगों को इससे ख़बरदार कर दे, लेकिन सवारों ने जिनकी हिरासत में था उसके बाजू पकड़ लिए। इतने में वो गोल आदमियों का जो अलहदा खड़ा था किसी पर यकलख्त दौड़ा। खंजरों की बहाड़ें चमकी और ये खंजर सुर्ख सफ़ेद दस्तों के थे। किसी ने अमीर रेमंद की टांग पकड़ी और उससे घोड़े की पीठ से घसीट कर ज़मीन पर गिरा दिया। गिरते ही खंजरों के वार
उस पर होने लगे। अब लोगों में अबतरी पढ़कर बेहद खौफ पैदा हुआ। घोड़े बदक बदक कर आदमियों को कुचलने लगे और क़यामत का सा शोर बरपा हो गया। और यहीं पर 15वां बाब अपने इख्तिताम को पहुंचा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये नावल बहुत पसंद आया होगा और इसकी एक एक लाइन में बहुत सबक आमेज़ है। कासम जिसने इतने लोगों को बचाया, न जाने अब बच पाएगा या नहीं, लेकिन हम अगली एपिसोड में बढ़ते ही देखेंगे कि कासम पर अब क्या बीतती है।